Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विथ अंकित। आज बहुत लंबे गैप के बाद मैं नया वीडियो, नया व्लॉग बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और सेफ होंगे। आज का जो गाइस हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और करंट टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ हाउ टू प्लान योर हनीमून ट्रिप। स्पेशली इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए, बिकॉज अवर कंपनी इज़ एक्सपर्टाइज इन इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल। सो मैं जो आज आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ वो है हाउ टू प्लान योर हनीमून ट्रिप फॉर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। आज के टाइम में मोस्टली लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हनीमून उनका जो डेस्टिनेशन रहता है वो इंटरनेशनली रहता है। बहुत ऑप्शंस हैं उसमें, तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए व्यूअर हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो करेंगे व्हेन टू प्लान योर हनीमून ट्रिप। सो गाइस, इस पे मेरा जो आपको रिप्लाई है वो है वेडिंग के विद इन 3 मंथ्स अगर आप हनीमून ट्रिप प्लान करके जाते हैं सो इट्स द बेस्ट डिसीजन। इसके पीछे रीज़न ये है, मैक्सिमम हनीमून डेस्टिनेशंस पर जो अपने रिजॉर्ट्स होते हैं वो ऑफ़र देते हैं कि अगर आप उनको वेडिंग कार्ड प्रूफ देंगे विद इन 3 मंथ्स ऑफ वेडिंग का तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हनीमून फ्री वाइज मिलते हैं, जो कि खुद में बहुत स्पेशल और वर्थ रखते हैं। इसमें आपको वाइन की बॉटल्स भी होती हैं, रूम डेकोरेशंस भी होते हैं, चॉकलेट्स भी होती हैं, एंड किसी किसी रिजॉर्ट में आपका बीच व्यू स्पेशल डिनर भी होता है, एंड बहुत कुछ है। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एडिशनल मिलता है अगर आप अपना हनीमून अपने वेडिंग के 3 मंथ्स के अंदर प्लान करते हैं। इसके लिए रिजॉर्ट या होटल आपसे प्रूफ मांगेगा, जो कि आपको वेडिंग का या तो कार्ड देना पड़ेगा या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, देन ओनली दे विल गिव यू। सो सबसे बेस्ट डिसीजन है कि अगर आप 3 मंथ्स के अंदर हनीमून प्लान करें सो इट्स बेस्ट। पैसा आपका उतना ही लगना है, तो 3 मंथ्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो कुछ आपको एडिशनल मिलेगा जो आपके हनीमून ट्रिप में कुछ स्टार्स ऐड करेगा। सो प्लीज़ प्लान अकॉर्डिंगली। अब बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे टिपिकल क्वेश्चन की, जो हनीमून ट्रिप प्लान करते हुए सबके माइंड में आता ही है। वेयर टू प्लान योर हनीमून ट्रिप, हाउ टू चूज योर डेस्टिनेशन। आपको हनीमून पर कहाँ जाना है ये कैसे प्लान करें, क्योंकि वर्ल्ड में इतनी कंट्रीज़ हैं और हनीमून के लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो आप ये कैसे चूज़ करेंगे कि आपको हनीमून के लिए कहाँ जाना है और क्या बेटर है। सो आज हम इस पे बात करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस। सबसे पहले तो गाइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ वो कंट्रीज़ जो आप हनीमून के लिए प्लान कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हनीमून के लिए बेस्ट कंट्रीज़ हैं। ये आपके स्क्रीन पर आप देखिए। इनमें से आप कोई भी कंट्री प्लान कर सकते हैं। एक एक कंट्री का मैं आपको डिटेल अभी शेयर करने वाला हूँ, अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हैं गाइस। सबसे पहली जो कैटेगरी है गाइस वो होता है इकोनॉमी कैटेगरी। अगर आप बजट पे हैं, आपको इकोनॉमिकल हनीमून प्लान करना है, तो आपके लिए जो कंट्रीज़ हैं वो 2 कंट्रीज़ हैं, एक है थाईलैंड और एक है बाली। अगर थाईलैंड आप प्लान करते हैं तो थाईलैंड में आप हनीमून के लिए जा सकते हैं फुकेट एंड क्राबी। हैं बहुत डेस्टिनेशंस, पर मैं जो अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज से बता रहा हूँ
ये जो दो सिटीज़ हैं थाईलैंड में, फुकेट एंड करावी, दे आर बेस्ट फॉर हनीमून्स। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे रिजॉर्ट्स मिलेंगे जो कि कस्टमाइज्ड एंड डिज़ाइन किए गए हैं हनीमून के हिसाब से। प्राइवेट पूल, सी व्यू एंड बहुत कुछ है इसमें फीचर्स, उस पर भी आगे हम बात करेंगे। बट अगर आप बजट पे हैं, आपका कम बजट में आपको हनीमून अपना प्लान करना है, तो आप थाईलैंड या बाली कर सकते हैं। उसमें से भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ये बोलूँगा, अगर आप पार्टी लवर हैं या आपको ज़्यादा अपना बिजी शेड्यूल, घूमना फिरना ज़्यादा करना है, तो आप थाईलैंड जाएं। अदरवाइज़ आपको अगर ब्यूटी चाहिए, शांति चाहिए और इकोनॉमी में चाहिए, तो फिर आप बाली ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दोनों ही काइंड ऑफ सेम है, बट डिफरेंस थोड़ा है कि बाली में उतना ज़्यादा पार्टी और हैपनिंग नहीं है जितना थाईलैंड में है, तो वो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने बात कर ली इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन फॉर हनीमून। अब हम बात करेंगे मीडियम रेंज। अगर आपका बजट ज़्यादा इकोनॉमी भी नहीं है या ज़्यादा हाई लग्जरी भी नहीं है, और अगर आपको हनीमून प्लान करना है, और ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, मेजरली कपल्स यही ऑप्शन प्लान करते हैं क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं हनीमून्स के लिए। सो ये जो मीडियम रेंज स्टैंडर्ड डेस्टिनेशंस आती हैं हनीमून की, इसमें अपना नंबर 1 है मॉरिशियस, नंबर 2 है मालदीव्स एंड नंबर 3 है सेशेल्स। ये तीनों डेस्टिनेशन स्पेशली डेडिकेटेड हैं हनीमून्स के लिए। 90 to 95% आपको जो यहाँ पे लोग दिखेंगे वो हनीमून के लिए ही आए हुए दिखेंगे। हार्डली 5 to 10% लोग ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे फैमिली ट्रिप या ऐसी गर्लफ्रेंड्स वगैरह के साथ होंगे। बाकी 90 to 95% स्पेशली हनीमून के लिए आएंगे। यहाँ पर जो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं वो प्रॉपरली हनीमून के लिए कस्टमाइज्ड एंड डिज़ाइंड हैं। इनके रूम्स, इनके फीचर्स, इनकी फैसिलिटीज़ प्रॉपर हनीमून को नज़र रखते हुए, देखते हुए ही बनाई गई है। सो मेरे हिसाब से हनीमून प्लानिंग के लिए ये 3 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट हैं। अगर आपको एक्सेप्शनल कुछ चॉइसेस नहीं हैं तो आप ये 3 डेस्टिनेशन जा सकते हैं। आप इसमें ही अपना लग्जरी हनीमून का मज़ा भी ले सकते हैं। इसमें भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मालदीव्स जाते हैं और आपका बजट अगर लग्जरियस और सुपर हाई है, तो आप 5 स्टार आइलैंड वाले रिजॉर्ट्स लें, उसमें वाटर बंगलोज लें, उसमें आप फुल मील्स लें, जैसा भी लें आप अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट ये स्टैंडर्ड हनीमून में आप इसमें लग्जरी भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास ओपन हैं। और ये तीनों कंट्रीज का सबसे मेन है, इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा ऑन अराइवल है। यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा का टेंशन नहीं लेना है। वीज़ा के लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स है, प्रिपरेशन नहीं करना है। आप डायरेक्ट जा सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडियंस के लिए। और बहुत फ्रेंडली कंट्रीज़ है इंडियंस की, और यहाँ पे आपको मेजरली लोग हिंदी बोलते हुए या अपना फ्रेंडली लैंग्वेज और फ्रेंडली पीपल मिलेंगे जो इंडियंस के बहुत फ्रेंडली हैं। तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा यहाँ पर। सो गाइस, अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड कैटेगरी की, जो है प्रीमियम कैटेगरी। प्रीमियम हनीमून कैटेगरी आप तभी सिलेक्ट कीजिए जब आपका बजट अच्छा हो। अच्छे से मेरा मतलब है अच्छा हाई क्लास बजट हो, और साथ में आपके पास टाइम अच्छा खासा हो, जो कि मिनिमम 7 नाइट्स होना चाहिए। तभी आप ये प्रीमियम कैटेगरी हनीमून अपना प्लान कर सकते हैं। और इसमें जो डेस्टिनेशन आती है वो है यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोप में आप अपने चॉइस से कोई भी कंट्रीज़ में प्लान कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबल जो कंट्रीज़ रहती हैं हनीमून के लिए यूरोप में, वो रहती है स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, एम्स्टर्डम। ये 3 टॉप प्रायोरिटी पे रहती है कंट्री। इनके अलावा लोग जाते तो बेल्जियम भी हैं, स्पेन भी हैं, बहुत इटली भी जाते हैं, रोम भी जाते हैं। बट जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं ये 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं हनीमून के लिए। पहले इटली, रोम हुआ करता था, बट कोरोना के बाद से अब वो बहुत नीचे आ गया है लिस्ट में। अब लोग वहाँ जाने से डरते हैं। सो अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ में नाम आते हैं, सबसे पहला नाम आता है स्विट्ज़रलैंड, फिर आता है अपना पेरिस, फिर आता है एम्स्टर्डम। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं अगर आपका बजट और आपके पास ड्यूरेशन के लिए मार्जिन है तो। यहाँ पर वीज़ा का आपको बहुत इशू रहता है। वीज़ा यहाँ का बहुत इजी नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, और
ये भी चांसेस हैं कि वीज़ा ना लगे किसी किसी का, क्योंकि आपका ट्रैवल हिस्ट्री और सब देखा जाता है यहाँ के वीज़ा के लिए। सो वो सब लंबा प्रोसेस है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में फूड, स्टे एंड लोकल ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव है। यानी आप एग्जांपल में मान सकते हैं कि जैसे मैं थाईलैंड, मैंने आपको बोला चीप में आता है, तो थाईलैंड में 1:2 का करेंसी का रेशियो चलता है, और यूरोप में 1 अप्रॉक्स 80 रुपीज़ का रेशियो चलता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एक्सपेंसिव होगा यहाँ का हनीमून। और दूसरी बात, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो हनीमून एक्सपीरियंस है वो आपका टोटली डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू द कैटेगरी 1 एंड 2 जो मैंने आपको बोली। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको वो वाला बीच व्यू, सी व्यू, वाटर बंगलोज, ये वाले फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगे। यूरोप लोग इसलिए जाते हैं जिनका फैंटेसीज़ और अपना जिनकी चॉइसेस होती हैं, स्नोफॉल, चिल्ड वेदर, तो वो लोग यूरोपियन कंट्रीज़ हनीमून के लिए जाते हैं, क्योंकि फिर ये वाले फीचर्स आपको बाकी 2 कैटेगरीज में नहीं मिलेंगे। तो डेस्टिनेशन फाइनल करने से पहले आपको ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रख के ही अपना डेस्टिनेशन चूज़ करना है कि आपको क्या प्रेफरेंस है, क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली पिच कीजिए आप अपना कंट्री। क्योंकि हर कंट्री की अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, हर कंट्री का अलग मज़ा है, हर कंट्री में अलग फीचर्स हैं। सो वो सब माइंड में रख के ही आप अपना डेस्टिनेशन प्लान कीजिए। सो गाइस, अब हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी तीनों कैटेगरी की कंट्रीज़ की, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा हनीमूनर्स का जो चॉइस रहता है या जो प्रेफरेंस रहता है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहता है, जिसमें मैंने आपको 3 कंट्रीज़ बताई थी, मॉरिशियस, मालदीव्स और सेशेल्स। तो जो इसमें मॉरिशियस है वो स्टैंडर्ड में भी आउट ऑफ 3 कंट्रीज़ थोड़ा इकोनॉमी रहता है, और मालदीव्स थोड़ा एक्सपेंसिव वाइज लग्जरी रहता है। तो हम बात करेंगे अभी मालदीव्स की, क्योंकि मेजरली लोग मालदीव्स प्रेफर करते हैं। अगर आप मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एज अ एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा और अपना प्रेफरेंस बताऊं तो आप हमेशा होटल कैटेगरी 4 या 5 स्टार चूज़ कीजिएगा, और ऑलवेज गो फॉर द आइलैंड रिजॉर्ट। मीन्स कि जो माले सिटी में जो होटल्स वगैरह है ना, वो आप प्रेफर मत कीजिए अगर आप मालदीव्स ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑलवेज गो फॉर द आइलैंड होटल्स। मालदीव्स में क्या है ना, हर आइलैंड पर एक होटल है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हर 5 स्टार 4 स्टार रिजॉर्ट का एक प्राइवेट आइलैंड है। तो वो ही वहाँ की खासियत है। अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं तो सिलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शन 4 और 5 स्टार आइलैंड रिजॉर्ट में से। 3 स्टार में ये आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जैसा कि आपने मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया अपना आइलैंड ऑप्शन कि भाई मैं इस आइलैंड पे जाके इस रिजॉर्ट पे रहना है, तो उसमें भी ऑलवेज गो फॉर स्प्लिट स्टे। वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। वहाँ पे एक तो बीच विलो और अपना सी व्यू बंगलोज होते हैं, और एक होता है वाटर विलास। तो कुछ लोग क्या करते हैं, सारे दिन अगर 3 नाइट्स या 4 नाइट्स है तो पूरे दिन बीच विला ले लेते हैं, या कोई पूरे दिन वाटर विला ले लेते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस आपको ये है, ऑलवेज गो फॉर स्प्लिट स्टे। अगर आपका 4 नाइट्स का है तो आप 2 या 3 नाइट्स बीच बंगलो या बीच विला लीजिए, और 1 नाइट या 2 नाइट जो है वो वाटर विला लीजिए। तो आप दोनों का मज़ा ले पाएंगे, और उसमें आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होना नहीं है। होटल वाले खुद शिफ्ट कर देते हैं, होटल की तरफ से ही डिज़ाइंड है स्प्लिट स्टे वाला पैकेज। तो आप ये कर सकते हैं, और बेस्ट यही रहेगा कि आप ये करें। सारे दिन वाटर विला लेके कोई यूज़ नहीं है, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस आएगा सेम रिजॉर्ट का। और फिर दूसरी बात गाइस की लोग पूछेंगे कितने दिन का प्लान करना चाहिए अगर मालदीव्स जाएं। तो जो मिनिमम है मालदीव्स के लिए 3 नाइट 4 डेज़ है, और जो स्टैंडर्ड है ड्यूरेशन वो है 4 नाइट 5 डेज़। मेरा कहना है कि अगर आप जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं, तो एटलीस्ट 4 नाइट 5 डेज़ दीजिए इस डेस्टिनेशन को। बहुत कुछ है करने के लिए, और यू विल लव इट। यानी 4 डेज़ आपकी कैसे बीतेंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अब ये जो नेक्स्ट कैटेगरी में बता रहा हूँ अपना फूड वाला ऑप्शन, तो ये आपको मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशेल्स सब में आएगा। इसमें ऑप्शन अपना रहता है, जब भी आप होटल या रिजॉर्ट बुक करेंगे किसी एजेंट के थ्रू या डायरेक्ट, तो आपको ऑप्शन दिखेंगे विथ ब्रेकफास्ट, हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड, ऑल इंक्लूसिव। तो ये क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विथ ब्रेकफास्ट में आपको नॉर्मली ब्रेकफास्ट रहेगा और कुछ भी इंक्लूडेड नहीं रहेगा। हाफ बोर्ड जो होता है उसमें टोटल 2 मील्स इंक्लूडेड रहता है, ब्रेकफास्ट और लंच या डिनर में से कोई एक। इसके बाद जो होता है फुल बोर्ड, उसमें आपका इंक्लूडेड होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ऑल 3 मील्स। फिर जो फाइनल कैटेगरी आती है ऑल इंक्लूसिव, वो सबसे बेस्ट होती है। इसमें आपका A to Z ऑल इंक्लूसिव रहता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हाई टी, स्नैक्स, हार्ड ड्रिंक्स,
अनलिमिटेड अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉकटेल, मॉकटेल, एवरीथिंग। सो अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं, मालदीव्स जा रहे हैं, 4 या 5 स्टार होटल सिलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ओपिनियन दूंगा, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, गो फॉर ऑल इंक्लूसिव पैकेज। जहां आप इतना खर्च कर रहे हैं तो ऑल इंक्लूसिव लीजिए, किस चीज़ का टेंशन लेना है। ऑल इंक्लूसिव में यू विल बी टोटली रिलैक्स्ड, आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है, कोई 1 रुपीज़ का भी आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ही नहीं, क्योंकि मालदीव्स के रिजॉर्ट्स जो हैं वो आइलैंड पे बने, आप बाहर घूमने फिरने जा नहीं सकते, आपको आइलैंड पे ही रहना है, अपने होटल में ही रहना है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर हाफ बोर्ड लेते हैं और 3rd मील आपको करना पड़ता है तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। आप ड्रिंक्स अगर अंदर लेते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। सो बेटर है ऑल इंक्लूसिव पैकेज लीजिए एंड रिलैक्स होकर आप अपना हनीमून एंजॉय कीजिए। गाइज, मालदीव्स के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर बाय चांस आपने डिसाइड किया कि मालदीव्स का ट्रिप मैं खुद बुक करूँगा, डायरेक्ट बुक करूँगा, तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से करना पड़ेगा पॉइंट, कि जो आपको प्राइस मालदीव्स का दिख रहा है वेबसाइट पे होटल का या जो भी है, उसके अलावा वहाँ 2-3 तरह के टैक्सेस लगते हैं और वहाँ पे अपना जो एयरपोर्ट ट्रांसफ़र्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं और मोस्टली आपको होटल से ही लेना पड़ता है। उसका प्राइस अलग से आपको होटल के पेज पे नीचे दिखेगा, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपको ये प्राइस दिख रहा है तो ये फाइनल है। उसके अलावा बहुत एडिशंस रहते हैं, उसमें बहुत हिडन क्लॉजेस रहते हैं, कंडीशंस रहती हैं। और दूसरी बात ये कि मालदीव्स में अलग अलग आइलैंड हैं, तो आपको वो गूगल पे रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से आइलैंड पे अच्छे होटल्स हैं, कौन से आइलैंड प्रेफरेंस हैं, क्योंकि कुछ आउटस्कर्ट्स में हैं। अगर आप बाय चांस सस्ता प्राइस देख के वहाँ बुक कर लेते हैं तो आपको डबल से ट्रिपल तो वो उसका ट्रांसफर्स लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बोट्स वगैरह जाती नहीं, आपको सी प्लेन लेना पड़ेगा, डोमेस्टिक फ़्लाइट लेना पड़ेगा, वो सुपर एक्सपेंसिव होता है। सो मालदीव्स, मॉरिशियस ये सब प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से चेक करें। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हो सके तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाएं, और अगर खुद करें तो हर चीज़ 10 बार चेक करें, अच्छे से वेरीफाई करें, फिर बुक करें, क्योंकि बहुत सी हिडन चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको शायद मालूम ना हो और आपका ट्रिप स्पॉइल हो सकता है बाद में। अब हम बात करेंगे कि अगर आप अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका हनीमून एक्सपीरियंस और अच्छा हो, बेस्ट हो और मेमोरेबल रहे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ये आप ध्यान रखिए, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए जब भी आप हनीमून प्लान करें। सबसे पहला पॉइंट ये है गाइस कि प्लीज़ टेक एक्सपर्ट ओपिनियन बिफोर प्लानिंग योर हनीमून। आप हनीमून ट्रिप प्लान करने से पहले किसी ट्रैवल एजेंट या किसी ट्रैवल एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए, या मैं तो ये बोलूँगा कि आप ट्रैवल एजेंट या एक्सपर्ट के थ्रू ही बुक कीजिए, डायरेक्ट बुक मत कीजिए हनीमून। हनीमून लाइफ में एक ही बार होता है गाइस, इसमें रिस्क मत लीजिए, आपको आइडिया नहीं है उस डेस्टिनेशन और पैकेजेस के बारे में। सो एक्सपर्ट या ट्रैवल एजेंट आपको पूरा डिटेल्स देगा, पूरा आपको अपने ओपिनियन देगा और वो आपको बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें बुक करके देगा। थोड़ा सा प्राइस में फ़र्क आएगा बट वो वर्थ है, और वो आप बाद में रियलाइज़ करेंगे कि आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया। दूसरा ऑप्शन ये है गाइस, इफ़ पॉसिबल टेक नॉन स्टॉप फ्लाइट। थोड़े से पैसे बचाने के लिए 1 स्टॉप या वाया फ्लाइट्स मत लीजिए हनीमून पे। ट्रबल होता है, फालतू की टायर्डनेस होती है थोड़े पैसों के लिए, और एक्सपीरियंस में आपका फ़र्क आ जाएगा। तो ऑलवेज टेक नॉन स्टॉप फ्लाइट, और साथ में अगर हो सके तो फ्लाइट्स वो लीजिए जिसमें आपका मील्स इंक्लूडेड हो और लगेज इंक्लूडेड हो। आपको मालूम है आजकल कुछ एयर एशिया टाइप इकोनॉमी एयरलाइंस चलती हैं। सो अगर हो सके तो हनीमून के लिए ऐसी एयरलाइंस प्रेफर ना करें एंड प्रेफर सम प्रीमियम एयरलाइंस लाइक एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस, इस टाइप की करिए, इसमें ऑल इंक्लूडिंग रहता है। क्योंकि आप हनीमून पे जा रहे हैं तो आपका अगर जर्नी अच्छा रहेगा तो आपका डे 1 बहुत अच्छा जाएगा, और अगर जर्नी में ट्रबल रहेगा तो आपका डे 1 थोड़ा स्पॉइल हो जाएगा, आपका मूड एंड ऑल। थर्ड है गाइस ट्रांसफर्स। कोई भी डेस्टिनेशन जाने के बाद आपका जो एयरपोर्ट से होटल तक है, डेस्टिनेशन तक का ट्रांसफ़र है, हनीमून के टाइम स्पेशली ध्यान दीजिए कि वो प्राइवेट और कंफर्टेबल ट्रांसफर्स हो। डोंट गो फॉर शेयर और ग्रुप ट्रांसफ़र थोड़े पैसे बचाने के लिए, क्योंकि आप हनीमून पे जा रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ। सो थोड़ा सा प्राइवेसी आपको ज़रूरी है और कंफर्ट बहुत ज़रूरी है हनीमून में। सो गो फॉर द प्राइवेट एंड कंफर्टेबल ट्रांसफर्स। एक बार पैसा स्पेंड होगा बट ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बहुत डिफरेंट होगा। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे
क्लाइमेट और सीज़न, जो भी डेस्टिनेशन आप फाइनल करते हैं और जो भी टाइम आप फाइनल करते हैं जाने का, तो प्लीज़ थोड़ा गूगल कर लीजिए या आपके ट्रैवल एजेंट से कंसल्ट कर लीजिए कि जिस टाइम आप जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे क्लाइमेट कैसा है, अपना टेम्परेचर कितना है। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई डेस्टिनेशन प्लान किया और वो टाइम पे वहाँ पे मॉनसून है, आप बाहर जा ही नहीं पाए, आप प्रॉपर्ली इंजॉय कर ही नहीं पाए, तो कोई मतलब नहीं है। सो ऑलवेज चेक टेम्परेचर एंड क्लाइमेट और वहाँ का सीज़न कैसा है बिफोर प्लानिंग योर डेस्टिनेशन एंड ट्रिप। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आप गूगल पे खुद भी चेक कर सकते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट से भी पूछ सकते हैं। सो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर रखता है आपका हनीमून में। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा गाइस, आपका जो होटल या रिजॉर्ट आप जो फाइनल कर रहे हैं उसको अच्छे से चेक कर लीजिए ऑनलाइन, उसके रिव्यूज़ ट्रिप एडवाइज़र पे देख लीजिए, उसके ट्रिप एडवाइज़र पे जो ट्रैवलर्स ने फ़ोटोज़ डाले हैं वो आप देख लीजिए, उसके बाद ही फाइनल कीजिए। क्योंकि ये आपका हनीमून ट्रिप है, नॉर्मल ट्रिप नहीं है। आपका होटल, रिजॉर्ट एंड रूम बहुत अच्छा और नीट एंड क्लीन और कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि हनीमून में इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। होटल्स के वेबसाइट पे या बहुत से मेक माई ट्रिप वगैरह वेबसाइट पे होटल के फ़ोटोज़ अलग होते हैं, बट रियलिटी में जाके बहुत अलग दिखते हैं। सो बेटर रहेगा अगर आप होटल के लेटेस्ट रिव्यूज़ चेक कर लें। ट्रिप एडवाइज़र एक सबसे बेस्ट वेबसाइट है इसके लिए। सो ट्रिप एडवाइज़र पे जाके आप लेटेस्ट रिव्यूज़ होटल के चेक कर सकते हैं जो लोग वहाँ रह के आए हैं, और साथ में लेटेस्ट फ़ोटोज़ चेक कर सकते हैं, यानी अपना ट्रैवलर्स फ़ोटोज़, नॉट ओरिजिनल फ़ोटोज़। तो क्या होता है, ट्रैवलर्स ने मोबाइल से क्लिक किए हुए होते हैं अपने स्टे की ड्यूरेशन में, तो वो आपको एग्जैक्ट फील बताएंगे कि रूम कैसा है अभी एट प्रेजेंट। तो ये काम आप बिल्कुल कर लीजिए जाने से पहले और होटल सेलेक्ट करने से पहले। रूम कैटेगरी और मील्स का आपको ध्यान देना है गाइस। मील्स का तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया वीडियो में कि कैसा है, अपना ऑल इंक्लूसिव पैकेज प्रेफर कीजिए। बट अगर किसी डेस्टिनेशन जैसे आप यूरोप वगैरह जा रहे हैं वहाँ पे ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस नहीं हैं, तो फिर आप एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो इंक्लूड कीजिए ही कीजिए। और किसी होटल में क्या होता है, 2 मील्स का ऑप्शन रहता है, ऑल इंक्लूसिव ना हो 2 मील्स। तो जो भी मैक्सिमम आपका मील पैकेज होटल में इंक्लूडेड है वो आप ले लीजिए। 1 मील हो, चाहे 2 मील हो, चाहे 3 मील हो, जो भी आपको होटल प्रोवाइड कर रहा है वो आप पैकेज पूरा ले लीजिए। क्योंकि हनीमून में क्या होता है ना, मोस्टली टाइम आपको साथ में बिताना है, साथ में रूम में ही बिताना है। तो अगर आपका होटल में ही मील्स होगा तो आपका टाइम भी बचेगा और एक्सपीरियंस भी अच्छा जाएगा। सो ऑलवेज गो फॉर द मैक्सिमम मील्स इंक्लूजन इन योर पैकेज। अब हम लोग बात करेंगे रूम कैटेगरी। मालदीव्स वगैरह आप जा रहे हैं तो मैंने आपको रूम कैटेगरी का समझा दिया कि किस तरह से आपको बुक करना है। बट अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो आपको रूम कैटेगरी का ध्यान देना है, क्योंकि आप हनीमून ट्रिप पर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फुकेट में आप रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं तो ऑलवेज प्रेफर एंड बुक सी व्यू और बीच व्यू रिजॉर्ट। और उसमें भी जो आप रूम कैटेगरी लेंगे वो आइदर आप स्वीट रूम लीजिए, आइदर सुपर डीलक्स लीजिए विथ बीच व्यू या सी व्यू। बहुत मैटर करती हैं गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें आपके हनीमून में। ये आपको पहले लगेगा कि थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है, बट ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस चाहिए, हनीमून मेमोरेबल बनाना है। तो इसलिए ऑलवेज गो फॉर द गुड रूम, यानी एकदम बेसिक कैटेगरी का रूम बुक मत कीजिए हनीमून के लिए कभी भी। ऑलवेज प्रेफर सेकंड और थर्ड कैटेगरी रूम, और उसमें भी रूम के व्यूज़ होते हैं, कुछ गार्डन व्यू, कुछ पूल व्यू, कुछ सिटी व्यू। तो आइदर गो फॉर सिटी व्यू रूम, आइदर गो फॉर पूल व्यू रूम, और अगर सी व्यू या बीच व्यू है तो बेस्ट है, फिर तो वो आप ले लीजिए, उससे बेस्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑलवेज गो फॉर दैट। अगर आपका होटल यूरोप की बात करें तो होटल का आप सिटी व्यू लीजिए, जहाँ से आपको बर्फ़, स्नो पूरा दिखेगा व्यू आपका, क्योंकि वहाँ पे आपको वाटर व्यू और अपना ये सी व्यू नहीं मिलेगा यूरोप में। तो वहाँ पे आप होटल से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने ट्रैवल एजेंट से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा व्यू सबसे बेस्ट है, अकॉर्डिंगली आप रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेट पे आपको सब रूम कैटेगरी की आपको फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ईजीली अवेलेबल मिलेगा, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसा कि अगर आप इकोनॉमी कैटेगरी हनीमून पे जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया थाईलैंड एंड बाली, तो इसमें जो आपका बजट जाएगा वो ओवरऑल जाएगा अप्रॉक्स 80,000 से लेके 1.2 लाख के बीच में आपका अच्छा हनीमून हो जाएगा बाली एंड थाईलैंड का ऑल इंक्लूसिव। इसमें मे बी आपके लंच वगैरह एक आध मील्स इंक्लूडेड ना हो, वो देखना पड़ेगा, बट स्टैंडर्ड जो होता है वो 80,000 से 1.25 में आपका ऑल इंक्लूसिव कवर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कैटेगरी, जो कि मैंने आपको 3 डेस्टिनेशन बताए थे, मॉरिशियस, मालदीव्स और सेशेल्स, तो इसमें आपका जो पैकेज जाएगा वो 1.75 से लेके 3.5 लाख के बीच में जाएगा।
डिपेंड ऑन क्या क्या आपको इंक्लूजन्स चाहिए, किस कैटेगरी का होटल चाहिए वो सब, पर 1.75 से 3.5 के बीच में ऑल इंक्लूसिव मीन्स टोटली ऑल इंक्लूसिव आपका कवर हो जाएगा। फिर अब अगर अपन बात करते हैं कि यूरोप कंट्री प्रीमियम कैटेगरी, तो आपका बजट जाएगा आराम से 2.5 से 5 लाख के बीच, डिपेंड किस लेवल का आप होटल बुक करते हैं, कितने दिन स्पेंड कर रहे हैं, क्या क्या इंक्लूजन्स हैं आपके पैकेज में। बट 3.5 इज स्टैंडर्ड बजट फॉर यूरोप हनीमून। इससे कम में अगर आप जा रहे हैं तो आपको इन्हें कुछ प्रॉपरली होगा ही नहीं। आप अपने इंक्लूजन्स का डिटेल चेक कर सकते हैं, और मैं ये प्रेफर करूँगा हनीमून के लिए आप ऑलवेज कंसल्ट अ गुड ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एक्सपर्ट के थ्रू ही आप हनीमून बुक करें, उनसे कंसल्ट करें, उनसे मीटिंग करें, अपने रिक्वायरमेंट्स उन्हें बताएं, तब आप बुक करें। हमारी कंट्री भी हनीमून पैकेजेस प्रोवाइड करती है, अगर आप चाहें हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर फिर आपको पसंद आता है तो आप हमारे थ्रू बुक कर सकते हैं। हम लोग लोएस्ट एंड बेस्ट प्राइस तो गारंटी नहीं करते हैं, बट हम लोग प्रीमियम कस्टमाइज्ड पैकेज प्रोवाइड करते हैं, सो हम बेस्ट एक्सपीरियंस आपको गारंटी कर सकते हैं। यू विल लव द एक्सपीरियंस एंड लाइफ टाइम मेमोरीज आपकी हो जाएंगी हमारे थ्रू ट्रिप करेंगे तो।